झारखंड में इन दिनों सरना झंडा के इस्तेमाल को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। बीते दिनों लालपुर में एक जमीन पर सरना झंडा लगाया हुआ था, जिसमें निशा भगत की टीम जाकर उस झंडे को हटाने का काम की। तभी से ये विवाद शुरू हो चुका है कि सरना झंडा का इस्तेमाल कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किस मैटर पे करना चाहिए और किस मैटर पे नहीं करना चाहिए। हमारे साथ सूरज जी है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सूरज जी, क्या कुछ लगता है सरना झंडा का इस्तेमाल जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, गलत पर्पज से भी बढ़ रहा है, सही पर्पज से भी बढ़ रहा है, हम उस विवाद में नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना कहिए कि क्या लगता है जो निशा भगत की टीम ने किया था वो सही था, क्या करना चाहिए था, वो सब थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहला बात तो यह है कि सरना झंडा आदिवासियों का एक धार्मिक चीज़ है, जिसको हम लोग विधि विधान के साथ हमारे सरना स्थल में पाहन के द्वारा गाड़ा जाता है और बिफे के दिन में उसी सरना झंडा के नीचे हमारे माँ बहन जाकर जल डालते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा धार्मिक चीज़ है और धार्मिक चीज़ जमीन बचाव में नहीं गाड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्रतीक चिन्ह है, हमारा धार्मिक चीज़ है। मगर लंबे समय से झंडा के आड़ में ज़मीन के मामले में आए दिन देखिएगा कि झंडा गाड़ के ज़मीन बचाने का काम करता है। अरे ज़मीन का मामला में ज़मीन के लिए संविधान ने सबको हक अधिकार दिया है, कोर्ट दिया है, न्यायालय दिया है। न्यायालय में फैसला होगा, जिसका ज़मीन होगा, जिसका कागज होगा, उसको कोर्ट कचहरी से उसको न्याय मिलेगा। हमारा सरना झंडा पूर्ण रूप से धार्मिक चीज़ है और सरना झंडा का जो उपयोग हो रहा है गलत हो रहा है। और रहा बात कि लालपुर में जो घटना घटी है निशा भगत के पूरे टीम के द्वारा, वो भी उखाड़ने वाला गलत है और गड़वाने वाला भी गलत है। क्यों गलत है मैं बता देना चाहता हूँ। गड़वाने वाला किसी आदिवासी संगठन को गाड़ने से पहले सूचना नहीं दिया था। आपके साथ गलत हो रहा, आपका ज़मीन लुटा रहा है। आप कितने ही सामाजिक संगठन को आपने चिट्ठी दिया या आवेदन दिया और बुला के सरना झंडा गाड़ने का काम किया। और दूसरा चीज़ कि हुआ कि लोकल पाहन के द्वारा आप नहीं गड़वाएं। झंडा गड़ता है विधि विधान पूजा प्रगति से और उखड़ता भी पूजा पाठ से। आप गाड़ने वाला भी गलत है, उखाड़ने वाला गलत इसलिए है कि दोनों व्यक्ति गलत इसलिए है कि न उखाड़ने से में हुआ कि लोकल पाहन को लेके जाके उखाड़ा और गाड़ने वाला भी हुआ कि लोकल पाहन से नहीं गड़वाया। और जिस प्रकार से हमारा झंडा का दुरुपयोग भी आ रहा है कि इस्तेमाल कौन कर सकता है, क्या आदिवासी में भी अब बाइफरकेट देखा जाएगा लोगों को? देखिए, हमरा साफ से कहना है कि सभी जात धर्म का अपना अपना प्रतीक चिन्ह झंडा है। सिर्फ ज़मीन के मामले में आदिवासी का झंडा क्यों यूज होता है? कहीं ना कहीं दलालों का मनोबल बढ़ चुका है। हमारा आदिवासी लोग ही दोगला किस्म के हैं। एक संगठन जाएगा गड़वाने, दूसरा संगठन उखाड़ने, ये सब पैसा का खेला होता है। और अपना धार्मिक चीज़ को जिस प्रकार से बाजार में फेंक दिया है ना, इसका हम लोग विरोध करना चालू कर दिए हैं। और लंबे समय से झंडा का हम लोग मांग भी उठाए हैं कि इस तरह का राजनीतिक क्षेत्र में हो या ज़मीन के मामले में हो या किसी क्षेत्र में हमारा धार्मिक झंडा का यूज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग तमाम आदिवासी संगठन बैठक करने वाले हैं और बैठक में जो निर्णय निकलेगा ऐसे लोगों के ऊपर भी FIR हम लोग करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे और कोर्ट से हम लोग गुहार लगाएंगे कि आदिवासी का मान सम्मान, उसके धार्मिक चीज़ का रक्षा हमारे कोर्ट के माध्यम से हो और ऐसे मामलों में कोर्ट इंटरफेयर करे और हमारा धार्मिक झंडा को बचाने का काम करे। ऐसे मामले में कहा जा सकता है कि जिस तरह से झंडा का इस्तेमाल लगातार ज़मीन को कब्जा करने में हो रहा है और ज़मीन को कहीं ना कहीं फिर झंडा को हटा दिया जाता है, पैसा मिल जाता है, झंडा हटा दिया जाता है, पैसा नहीं मिलता, झंडा लग जाता है। एक संगठन झंडा लगाते हैं, दूसरा संगठन झंडा हटाते हैं और इस तरह से लगातार झारखंड में जो आदिवासी सरना झंडा है उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, सही इस्तेमाल भी हो रहा है। लोगों को जानकारी का अभाव है कि झंडा का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। और इस बाबत सामाजिक अगुवागण जो है सो बैठक करने वाले हैं और बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से सरना झंडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद रांची।